नमस्ते। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल में पाठ नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जिसमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय शामिल किए जाते हैं। आज हम इनको डिस्कस करेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों के बारे में। प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं और द्वितीयक व्यवसाय क्या होते हैं, उनका हमने विस्तृत अध्ययन किया था। आपको बता दें कि प्राथमिक व्यवसाय जो हैं वो प्रकृति के सानिध्य में प्राकृतिक और जो भौगोलिक संसाधन हैं उनका सीधा उपयोग करके जो व्यवसाय किए जाते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। जैसे कृषि है, आखेट है, खनन है, पशुपालन है, मछली पालन है, एकत्रीकरण है, ये सब हमारे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय में हमने प्राथमिक व्यवसायों से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते थे उन्हीं को परिवर्तित और परिष्कृत करके अधिक उपयोगी और अधिक मूल्यवान बनाने वाली जो गतिविधियां थी, जिनमें मुख्य रूप से हमने उद्योग, प्रसंस्करण और विनिर्माण ये जो हैं हमने द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत पढ़े थे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सेवा क्षेत्र, जिसमें हम 3 प्रकार के व्यवसाय शामिल करेंगे: तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेवा क्या होती है। साथियों, हमने देखा था कि हमारे जो द्वितीयक प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उनमें मूर्त वस्तुओं का उत्पादन होता है। मूर्त वस्तुओं के उत्पादन से तात्पर्य क्या है कि जिसको हम देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, वे सब मूर्त वस्तुएं होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, यानी किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन मूर्त रूप में नहीं होता, केवल सेवा की जाती है, तो वह सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि आप किसी शिक्षक के पास, जैसे यहाँ पर अब आप पढ़ रहे हैं, तो उत्पादन क्या हो रहा है, कोई नई आपको मूर्त जो चीज़ है वो हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार जैसे नलसाज होता है या बिजली का मिस्त्री होता है, वो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए बिजली को सही कर देता है। तो नया उत्पादन कुछ नहीं होता, लेकिन सेवा होती है। इसी प्रकार जैसे परिवहन है, आप लोग गाड़ियों में बैठकर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आप उनको किराया देते हैं। इस कार्य में, इस गतिविधि में नया कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, मूर्त कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे जो कार्य हैं वो जल्दी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए 1 बाय 1 हम इनका डिस्कस करते हैं। यदि चैनल पर आप अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तृतीयक व्यवसाय। तो देखिए तृतीयक व्यवसाय क्या होते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां तृतीयक व्यवसाय में शामिल की जाती हैं। सबसे पहले हम इनका अर्थ समझ लें कि इन व्यवसायों में समुदाय से तात्पर्य लोगों को दी जाने वाली व्यक्तिगत का मतलब एक व्यक्ति के लिए, तथा व्यावसायिक का अर्थ यहाँ पर है कि बिजनेस के रूप में बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं। यानी तृतीयक व्यवसाय जो हैं उनमें केवल प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। तृतीयक व्यवसायों को हम सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। इनमें संलग्न लोगों को पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिए अब कि हमारा जो प्राथमिक व्यवसाय थे, प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न जो लोग हैं, जैसे कृषि कार्य करने वाले हैं, पशुपालन, आखेट, खनन, एकत्रीकरण, इस प्रकार की गतिविधियों में प्राथमिक व्यवसायों में जो संलग्न लोग हैं उनको भी हमने एक विशेष नाम दिया था कि उनको रिक्त स्थान कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो कौन से कॉलर वर्कर कहते हैं, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। इसी प्रकार हमने जो द्वितीयक व्यवसाय हैं, द्वितीयक व्यवसाय में संलग्न लोगों को हमने कहा था ब्लू कॉलर। तो प्राथमिक व्यवसाय वालों को क्या कहा था, आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो तृतीयक व्यवसाय वाले हैं इनको हम पिंक कॉलर वर्कर कहते हैं। इन्हें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय, यानी ये जो व्यवसाय हैं तृतीयक व्यवसाय, इनमें यहाँ पर इनमें कर दीजिए,
मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। यानी मूर्त वस्तुओं का, जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन तो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत होता है, और तृतीयक व्यवसाय जो होते हैं उनमें सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है, अर्थात अमूर्त उत्पादन यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कि अमूर्त उत्पादन किस प्रकार से होते हैं, तो उसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर तृतीयक व्यवसाय में हम निम्नलिखित व्यवसाय शामिल करते हैं। जैसे परिवहन है, तो परिवहन की बात हमने की थी। आप लोक परिवहन जो होते हैं, सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं, उनका हम सब लोग उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसके बदले हम उनको किराया चुकाते हैं। व्यापार है, वाणिज्य है और संचार है, ये सब तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल हैं। चलिए, संचार में क्या आता है साथियों? संचार में जैसे विचारों को, भावनाओं को, अपने मन के जो विचार हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वही संचार है। इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अब हम इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मेरी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं, तो ये भी एक प्रकार का संचार है। न्यूज़पेपर जो होता है वो भी एक प्रकार का संचार है। इसी प्रकार हमारी जो बुक्स हैं वो भी संचार के माध्यम हैं। टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सब संचार के साधन हैं। व्यापार और वाणिज्य क्या होता है आप जानते हैं। वस्तुओं को खरीदना, बेचना, ये जो क्रियाएं हैं, बाजार की जो क्रियाएं हैं, वो व्यापार और वाणिज्य में शामिल हैं। तो चलिए चलते हैं। इसी प्रकार जो सेवाएं हैं, जैसे बैंक है, बैंक के अलावा हमारा बीमा है और पर्यटन है। पर्यटन में क्या होता है साथियों, हम कहीं घूमने जाते हैं, और घूमने जाते हैं तो जिस स्थान पर हम घूमने जाते हैं वहाँ पर यात्रियों से, पर्यटकों से टिकट ले जाते हैं। टिकट यात्रियों को लेना होता है। तो घूमने से कोई प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, उत्पादन तो नहीं हो रहा है, वहाँ हम जाते हैं, हम देखकर आते हैं और भुगतान करके आते हैं। तो बैंक हुआ, बीमा हुआ और पर्यटन, ये जो सेवाएं हैं ये भी तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। इन व्यवसायों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं, लेकिन जो उत्पादन होता है वो साथियों सेवाओं का उत्पादन होता है, और विनिमय के अंतर्गत क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की जो गतिविधियां हैं वो विनिमय के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। जैसे मान लीजिए घर में हमारे नल हैं और नल खराब हो गए, तो जो नल साज होता है वो उनको ठीक कर देगा, तो सेवा की उपलब्धता हो गई है। ऐसे ही बिजली का जो मिस्त्री है वो बिजली को ठीक कर देता है। दुकानदार जो होता है हमें वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। डॉक्टर है, वकील है, ये सब सेवाओं की उपलब्धता है, और इसके बदले हम इनको भुगतान करते हैं। ये फिर आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप देखना कितना जीवंत उदाहरण है। कि जैसे हम नाई के पास जाते हैं और कटिंग करवा के आते हैं, तो कटिंग करवा के आते हैं तो हम कुछ वहाँ से लेकर नहीं आते, लेकिन उसको भुगतान करके आते हैं, उसको पैसे देकर आते हैं। तो नाई का जो कार्य है वो भी एक प्रकार की सेवा है, जिसके बदले वह भुगतान लेता है और हमारी जो कटिंग है वो कर देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विनिमय के अंतर्गत क्या होता है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन है, व्यापार है और संचार की जो सुविधाएं हैं वो शामिल होती हैं। इनका उपयोग जो है वो दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। जैसे साथियों अभी हमारे कुछ साथी सीकर से, सवाई माधोपुर से और बाड़मेर से हमें लाइव पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बाड़मेर में बैठा हुआ व्यक्ति यदि अलवर के किसी शिक्षक से पढ़ रहा है तो उसके अलवर और बाड़मेर की जो बीच की दूरी है वो निष्प्रभावी हो गई है, और ये जो निष्प्रभावी हुई है ये संचार की इस सुविधा की वजह से हुई है, इंटरनेट के माध्यम से हुई है, यूट्यूब के माध्यम से हुई है। इसी प्रकार जो परिवहन है, व्यापार है, व्यापार में आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। आप घर बैठे ही मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं, आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंच
जाता है। और परिवहन का उपयोग करके हम जो धरातलीय दूरी हैं, जो वास्तविक धरातलीय दूरी हैं, उनको हम कम कर रहे हैं। कम कैसे कर रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप हवाई सेवाओं का उपयोग करके बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो ये सारी जो सेवाएं हैं ये तृतीयक व्यवसायों के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि कौन से प्रकार के व्यवसाय किस प्रकार के व्यवसाय में आते हैं, यानी कौन कौन सी क्रियाएं तृतीयक व्यवसाय में शामिल हैं और कौन सी क्रियाएं चतुर्थक व्यवसाय में शामिल हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए। चलिए अब हम चतुर्थक व्यवसाय के बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थक जो व्यवसाय हैं ये क्या होते हैं? जीन गोटमैन, जिसका नाम हम अधिवास वाले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल किया है। यानी ये जो चतुर्थक व्यवसाय हैं ये अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। अब अप्रत्यक्ष सेवाएं कैसे हैं? अप्रत्यक्ष सेवाएं ऐसे हैं कि काम करने वाला किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर कोई सेवा नहीं करता है। यहाँ पर देखिए इनमें कार्यरत लोगों को व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, यानी जो विकसित देश होते हैं वहाँ पर आधे से ज़्यादा जो कर्मी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो ज्ञान के इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूचना आधारित एवं अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं इसी वर्ग में सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कार्यालय भवन है, शिक्षण संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, रंगमंच हैं, लेखा कार्य और दलाली की जो फर्म होती हैं उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो सारी की सारी जो सेवाएं हैं अप्रत्यक्ष वर्ग में रखी गई हैं। तो आपका जो शिक्षक है वो सामान्य रूप से हम उसे तृतीयक व्यवसाय में शामिल कर लेते हैं, लेकिन शिक्षक यदि ज्ञान पर आधारित, अनुसंधान आधारित कोई नई टेक्नोलॉजी का, किसी नई शिक्षण विधा का आविष्कार करता है, उसका विकास करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर वह चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में आ जाता है। आपने साथियों रिसर्च सुना होगा, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से ये जो सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है ऑनलाइन का, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने इस प्रकार के ऐप बना दिए हैं कि विद्यार्थी घर बैठे ही अपना जो पढ़ाई है उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको यहाँ पर यदि हम बात करें जो अनुसंधान है, अनुसंधान में जैसे कोविड की जो वैक्सीन है उसकी जो खोज की गई है, अनुसंधान किया गया है, तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो चतुर्थक व्यवसायों के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें नवीन और वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। यह व्यवसाय भी तृतीयक व्यवसाय का ही एक उप विभाग है। यानी पंचम जो व्यवसाय होते हैं वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं और तृतीयक व्यवसायों का ही एक उप विभाग है। इसमें कौन कौन सी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, तो देख लीजिए। इसमें विषय विशेषज्ञ, यानी किसी विषय के एक्सपर्ट जो लोग होते हैं वो होते हैं, निर्णय करता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, नीति निर्धारक लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी जो हाईली एजुकेटेड होते हैं या इस प्रकार के निर्णयकर्ता का एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि जैसे अभी कोविड की वजह से स्कूलें बंद हैं, तो अब स्कूल खोलने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाता है। तो ये निर्णय जो है यदि बिना सोचे समझे ले लिया जाए तो उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है, उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जो निर्णयकर्ता हैं वो भी पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं। परामर्शदाता जो होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो भी पंचम व्यवसाय में शामिल होते हैं, क्योंकि उनकी सलाह की वजह से जो सलाह लेने वाला है उसका पूरा जो कैरियर है वो उस पर आधारित होता है। नीति निर्धारक, नीति बनाने वाले जो लोग हैं वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि हम लें, यदि आपने कभी इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनके बारे में पढ़ा हो, तो हमारे जो बैंक होते हैं, आरबीआई बैंकों का बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है ये। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो काफ़ी सारे इस प्रकार के निर्णय लेता है कि बाजार में
तरलता कितनी है, महंगाई कितनी है, उसको कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके जो अंक हैं उनको कभी 0.25 घटा दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है। तो आरबीआई का जो गवर्नर है उसका एक निर्णय पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं ये भी पंचम व्यवसाय में शामिल किए जाते हैं। जैसे किसी देश के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, उसके संबंध में नीति निर्धारण करने वाले या सलाह देने वाले जो लोग हैं वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। और इनमें शामिल जो लोग होते हैं उनको गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यवसायों के बारे में ये जो संक्षिप्त परिचय था ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसायों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, हमारा जो लेसन नंबर 8 और 9 है उनमें। तो अब एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि प्राथमिक व्यवसाय जो होते हैं उनमें संलग्न लोगों को कौन से कॉलर वर्कर कहते हैं। उनको कहते हैं रेड कॉलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर। उसके बाद आप बता दीजिए कि ब्लू कॉलर वर्कर कौन से व्यवसाय के लोगों को कहते हैं। कमेंट आप कर दीजिए ब्लू कॉलर वर्कर कौन से व्यवसाय को कहते हैं। उसके बाद होता है पिंक कॉलर वर्कर, ये होते हैं तृतीयक व्यवसाय वाले। फिर वाइट कॉलर वर्कर कमेंट कर दीजिए, और गोल्ड कॉलर वर्कर होते हैं पंचम व्यवसाय वाले। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। साथियों, हम इस पार्ट को आज कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, पार्ट नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है, प्राथमिक व्यवसाय। उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप इसी प्रकार से रोज़ाना शाम 8 बजे हमारी लाइव क्लास का आनंद उठाइए और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कीजिए। 8 जनवरी 2021 को शाम 8 बजे से हमारा ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसमें हम पाठ नंबर 7 में अभी जो पढ़ा है, हमारी भूगोल का जो पाठ नंबर 7 है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और लगभग 20 से 25 क्वेश्चन उसमें होने वाले हैं। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपने यदि हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें आपके मार्क्स और आपकी रैंक भी जारी की जाएगी। तो आप अपने साथियों को भी बता दीजिए कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो इस प्रकार आपका जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, जिसमें पहले हम वीडियो लेसन के माध्यम से आपको पाठ की जो विषय वस्तु है उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद में उसका टेस्ट आयोजित करवा के आपकी जो तैयारी है उसको जांच लेते हैं, आपको भी पता चल जाता है। और फिर हम टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी करते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशन से फिर से जो पूरा पाठ है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप जो वीडियोज हैं उनको लाइक शेयर करते रहें और अपने जो अन्य साथी हैं उनको भी बताते रहें। चलिए, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।